कराची में एक और सानहा, गुल प्लाजा में लगी आग 23 घंटे बाद भी बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दगी से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। प्लाजा में फंसे हुए 100 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। सदर के इलाके में गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख का ढेर बन गईं। तीसरे दर्जे की आग से इमारत के 4 हिस्से गिर गए। जाँ बहक अफराद में से 4 की फराज, काशिफ, आमिर और शहरोज के नाम से शनाख्त हुई। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल्स कल से आग बुझाने में मसरूफ हैं। सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी के एहलकारों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी से भी मदद तलब की गई। फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया कि मखदूश होने के बायस इमारत में दाखिल नहीं हो सके। मलबा हटाने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आग मजीद फैली। धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। कराची गुल प्लाजा में आतिशज़दगी, 63 अफराद ताहाल लापता। मुतादिद अफराद आतिशज़दगी के वक्त प्लाजा से बाहर आ गए। कई अफराद इमारत के अंदर फंस कर रह गए। किसी ने अपने अहल खाना को फ़ोन घुमाया तो कोई मदद के लिए अंदर चीखो पुकार करता रहा। लोग अपने प्यारों की तलाश के लिए बेचैन। मेरे भाई का फ़ोन आया, 10 साढ़े 10 के लगभग उसका फ़ोन आया, जो कि वो इमरजेंसी फ़ोन किया था उसने, और वो रो रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, यहाँ पर आग लगी है और धुआं बहुत था। जिस तरह वो बोल रहा था उसका आवाज़ स्लो होता गया और उस तरह जो है ना उसका राब्ता ख़त्म हो गया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सेल्समैन की भाई को आखिरी कॉल। आरिफ की आवाज़ बात करते करते बंद हो गई। मुतासरा शख्स का कहना है कि भाई का कोई पता नहीं चल रहा। शादी की शॉपिंग के लिए आई फैमिली के 6 अफराद भी लापता। मुतासरा खातून ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, शादी की शॉपिंग के लिए आए थे, फैमिली से राब्ता नहीं हो रहा, 6 के 6 फ़ोन बंद जा रहे हैं। शादी थी, शॉपिंग करने आए थे। 1 बजे मेरी बच्ची का फोन आया, उसने बताया माँ कौसर मामी का पूरी फैमिली गुल प्लाजा में फंस गई। यूं फिर हम पूरी रात नहीं सोए, कोई नहीं राब्ता हो रहा। रात से ये वक्त आ गया 6 के 6 फोन बंद है, 6 के 6 मोबाइल बंद। आतिशज़दगी से इमारत का एक हिस्सा गिरने के मनासिर सामने आ गए। आग लगने के बाद गुल प्लाजा की बिल्डिंग एक पल में जमी बोस हो गई। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। जाने बचाते बचाते फुरकान ने जान कुर्बान कर दी। 36 साला फायर फाइटर फुरकान अली आग बुझाने और लोगों की जिंदगियों को बचाने में मसरूफ था। प्लाजे का मलबा गिरने से जाँ बहक हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का फायर फाइटर फुरकान अली के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार। कहा, फुरकान अली की पेशा वाराना जुर्रत और फर्ज शनासी अवामी खिदमत की आला मिसाल है। सदर मुमलिकत की जानिब से फुरकान अली के अहल खाना से दिली ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी फायर फाइटर फुरकान अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि फुरकान अली ने आवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। इनकी तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी। इनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। पूरी कोशिश है जो लापता हैं वो जल्द मिल जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक दुकान में लगी आग ने इमारत को लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही थी। कोशिश है शफाफ तरीके से लोगों के नुकसान का अजाला किया जाए। जिसकी जान गई उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनके गम में बराबर के शरीक हैं। गुल प्लाजा में 1000 से ज्यादा दुकानें थी। लोग बातें बहुत करते हैं, मैं कराची में था ही नहीं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासिरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया। अफसोस है कुछ लोग सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा, आग बुझाने और रिलीफ के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का शहीद होने वाले फायर फाइटर को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आतिशज़दगी के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा, सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे मुतासरा अफराद और ताजरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम किए जाएँ।
मुतासरा ताजरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो का शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक होने वाले अफराद के ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार। वाक़े की फौरी तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत। जिम्मेदारों को कीमत अदा करनी पड़ेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत ताजरों के नुकसान का अजाला करेगी। किसी इदारे की कोताही सामने आई तो एक्शन लिया जाएगा। गुल प्लाजा में प्लास्टिक मटीरियल के बाइस आग ने शिद्दत पकड़ी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। माजी में भी ऐसे वाकयात हुए। मुर्तज़ा वहाब सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। मेयर कराची वहां होते तो क्या आग जल्दी बुझ जाती। हम फोटो सेशंस नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। गवर्नर सिंध की मुतासरा ताजरों और अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कामरान टेसोरी का जाए हादसा का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। कहा रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। आग बुझाते हुए जान कुर्बान करने वाला फायर फाइटर कौम का हीरो है। गवर्नर सिंध का फायर फाइटर फुरकान अली को खराज अकीदत। कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि इमारतों में फायर फाइंडिंग सिस्टम के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। बड़ी इमारत में आग पर काबू पाना फायर फाइटर्स और इंतजामिया के लिए चैलेंज है। कराची के प्लाजा में आग कैसे लगी, तफसीलात सामने आ गई। हुकाम के मुताबिक इमारत में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इमारत में क्रॉकरी, कपड़े और परफ्यूम की दुकानें मौजूद हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी जो देखते ही देखते फैल गई। गुल प्लाजा के साथ रैम्पा प्लाजा की दीवारों में भी दरारें पड़ गईं। वज़ीर आला सिंध को आतिशज़दगी से मुताल्लिक कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट पेश। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग भी दी गई। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या रात 9:45 से 10:15 बजे के दरमियान पेश आया। आतिशज़दगी के नतीजे में 1200 से ज़ायद दुकानें जल गईं। आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया है। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची के बंस वार्ड मुंतकिल किया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से अवामी सहूलत के लिए हेल्पलाइंस कायम। गुल प्लाजा आतिशज़दगी से मुतल्लिक मालूमात या गुमशुदगी की इतला दी जा सकेगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ के नंबर्स 0313504848 और 0219920637 और 021992056225 पर मालूमात दी जा सकती हैं। गुमशुदा अफराद के मुतालिक मालूमात भी इन्हीं नंबर्स पर फराहम करने की हिदायत। ट्रंप की पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक। कहा अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमन बोर्ड का हिस्सा बनने की पेशकश की है। पाकिस्तान गजा में अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। इन कोशिशों से मसला फ़लस्तीन का हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के ख्वाहां हैं। मुल्की बरामदात का तवाज़ुन फिर बिगड़ गया। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान तिजारत को बड़ा धचका। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में 40.2% कमी। चावल की बरामदात में 49.90% कमी देखी गई। सब्जियों की बरामदात में 36.80% कमी देखी गई। मुकामी खुश्क मेवाजात की बरामदात में भी 63.78% कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल बरामदात में 0.90% का मामूली इजाफा। टेक्सटाइल बरामदात का हजम 9 अरब 16 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। कहा नेपरा रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक को क्लीन चिट दे दी गई है। सर्कुलर डेट बढ़ने में जिम्मेदारी पर क्लीन चिट देना सरासर गलत है। अदायगियां बर वक्त ना करके सर्कुलर डेट के बढ़ने में अपना हिस्सा डाला। 5 सालों में के इलेक्ट्रिक ने 600 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी ली। ये कौमी खजाने और मुल्क के अवाम पर इजाफी बोझ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की शिरकत। जाती उमरा में मुनक़िदा तकरीब में 800 से ज़ायद मेहमान मदू किए गए।
स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार समेत सियासतदानों, बिजनेस कम्युनिटी और बैरून ममालिक से मेहमानों की शिरकत। तकरीब में ऑर्केस्ट्रा ने मुख्तलिफ म्यूजिकल धुनों से हाज़रीन को खूब महसूस किया। शदीद सर्दी का बालाई और मैदानी इलाकों पर गलबा, लय सर्द तरीन मकाम पारा -8 तक गिर गया। स्कर्दू, गोपस और बघरोट -6 रिकॉर्ड, ज़ियारत और पारा शनार -4 रहा। कोयटा -1, इस्लामाबाद 2, लाहौर और फैसलाबाद 4, पेशावर 6 और कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैदानी इलाकों में सुबह और शाम में धुंध का राश। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, ट्रेन और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। बिजली के यूनिट को टैक्सेस और सरचार्ज का जिन चिमट गया। फी यूनिट कीमत के साथ बिल में 8 किस्म के टैक्सों का जाल, 18% सेल्स टैक्स और 10 से 12% इनकम टैक्स शामिल। कैपेसिटी पेमेंट्स ₹15.69 फी यूनिट। सार्फिन की बिजली की मद में सालाना 900 अरब रुपए टैक्स और सरचार्ज की अदायगी। डेट सरचार्ज और फ्यूल चार्जेस के इजाफे से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। बनू में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने एहलकार को घर के सामने फायरिंग करके शहीद किया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। ट्रंप ने मगरबी ममालिक पर टैरिफ की तलवार चला दी। बरतानिया और डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगा दिया। कहा 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स और फिनलैंड में भी शामिल होंगे। 1 जून से ये शरह बढ़ाकर 25% कर दी जाएगी। टैरिफ उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक ग्रीनलैंड पर कोई मुआहिदा तय नहीं पा जाता। ट्रंप के टैरिफ पर यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास तलब डेनमार्क ने ट्रंप के इकदाम को हैरानकुन करार दे दिया। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला ग्रीनलैंडर्स ही कर सकते हैं। यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाना गलत है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को फोन घुमा दिया। अमरीकी फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन बोले, कोई भी धमकी हम पर असरअंदाज नहीं हो सकती। स्वीडन के वजीर आजम ने कहा कि किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे।